टाइपराइटर बेचने वाले लड़के ने जब बदल दिया था भारतीय सिनेमा का इतिहास। वो सुपरस्टार जिसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार भी मानते थे अपना गुरु। जी हाँ, टाइपराइटर बेचने से लेकर भारतीय सिनेमा की दिशा बदलने तक एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने अपनी आवाज़ से पूरे दौर को अमर कर दिया। लता मंगेशकर और किशोर कुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। जी हाँ, कुंदन लाल सहगल को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि के.एल. सहगल के होने मात्र से फिल्में सुपरहिट हो जाती थी। आज जब हम संगीत की दुनिया में मेलोडी की बातें करते हैं तो उसकी नींव रखने वाले शख्स भी कुंदन लाल सहगल ही थे। 11 अप्रैल 1904 को जम्मू के नवांशहर में जन्मे कुंदन के घर में संगीत की कोई खानदानी विरासत नहीं थी। पिता तहसीलदार थे और माँ केसरबाई के भजनों ने बालक कुंदन के भीतर सुरों का मानो बीज बो दिया था। सहगल की तालीम किसी उस्ताद के घर पर नहीं हुई, बल्कि सूफी संतों की दरगाहों और रामलीला के मंचों पर हुई थी। जी हाँ, शायद ही कोई जानता हो कि फिल्मों में आने से पहले के.एल. सहगल ने रेलवे में टाइम कीपर और बाद में टाइपराइटर बेचने वाले सेल्समैन के तौर पर भी काम किया। सेल्समैन की इसी नौकरी ने उन्हें पूरे भारत की खाक छानने का मौका भी दे दिया था, जिससे उन्होंने अलग अलग भाषाओं और सुरों को अपने भीतर उकेर लिया था। जी हाँ, 1930 का दशक भारतीय सिनेमा के लिए बोलती फिल्मों का एक नया दौर था। सहगल कोलकाता पहुंचे और न्यू थिएटर्स के बी.एन. सरकार ने उनकी आवाज़ की खनक पहचान ली। शुरुआत सहगल कश्मीरी नाम से हुई, लेकिन 1935 में आई फिल्म देवदास ने मानो इतिहास रच दिया। जी हाँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के देवदास को सहगल ने अपनी आवाज़ और अभिनय से अमर बना दिया था। बालम आए बसो मोरे मन में जैसे गीतों ने उन्हें घर घर की पहचान बना दिया। वह दौर ऐसा था कि लोग ग्रामोफोन रिकॉर्ड सिर्फ इसीलिए खरीदते थे पर सहगल का नाम होता था। के.एल. सहगल की आवाज़ में एक खास किस्म की नोज़ल टोन थी, जिसमें शास्त्रीय संगीत के दिग्गज उस्ताद फ़याज़ खान ने जब उन्हें गाते सुना तो दंग रह गए। सहगल ने मिर्ज़ा गालिब की गज़लों को जो रूह दी, वह आज भी मील का पत्थर साबित हुई है। नुक्ताची है गमे दिल या आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक सुनकर ऐसा लगता है मानो गालिब ने ये शब्द सहगल की आवाज़ के लिए ही उकेरे थे। जी हाँ, कुंदन लाल सहगल के व्यक्तित्व से जुड़ी एक और बात भी है, जो कि उनकी अल्कोहल की लत थी। वे अक्सर रिकॉर्डिंग से पहले अल्कोहल मांगते थे, जिसे वे कोड वर्ड में काली पांच या एक खास पेय भी कहते थे। दिग्गज संगीतकार नौशाद ने फिल्म शाहजहां और 1940 के दौरान उन्हें बिना शराब पिए ही जब दिल ही टूट गया गाने के लिए राजी किया। जब सहगल ने वह गाना सुना तो वे खुद भावुक हो गए और माना कि उनकी आवाज़ बिना नशे के ही कहीं ज़्यादा साफ और दर्द भरी है। जी हाँ, अफसोस ये समझ आने तक बहुत देर हो चुकी थी। शराब ने उनके लीवर को डैमेज कर दिया था और 18 जनवरी 1947 को जब देश आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था, ये सुरों का शहंशाह दुनिया को अलविदा कह गया। लता मंगेशकर के.एल. सहगल को अपना गुरु भी मानती थी। किशोर कुमार ने जीवन भर सहगल के गीतों को किसी फिल्म में रीमेक करने से इसीलिए मना किया क्योंकि वह उन्हें गुरु मानते थे। आज भी जालंधर के.एल. सहगल मेमोरियल हॉल उनकी यादों को समेटे हुआ है। कुंदन लाल सहगल एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सादगी में
महानता खोजी। उन्होंने गज़ल को महफिलों से निकाल कर आम आदमी की जुबां तक पहुंचाया। आज भी जब कहीं पुरानी यादों का जिक्र होता है तब सहगल की वह आवाज़ कानों में रस खोल देती है। दुख के अब दिन बीतत नाही। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।